स्टूडेंट, वेलकम टू आर ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट, मैं निशा बंसल, आपकी साइंस टीचर, आज आपको मानव नृत्य का भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं। मानव नृत्य के भाग 1 में मैंने आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया था। भाग 2 में मैं आपको आगे का पाठ पढ़ाऊंगी। तो जो मानव नृत्य के भाग 1 में मैंने आपको जो टॉपिक्स क्लियर किए थे वो क्या है? मानव नेत्र की संरचना और उसमें जो जो दृष्टि दोष पाए जाते हैं और दृष्टि दोष को जो है संशोधन कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बताया था। इसमें मैं आपको जो है प्रकाश से संबंधित कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में बताऊंगी। वो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं प्रकाश का विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करूंगी। सबसे पहले है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म जो होता है वो इस शेप का होता है। प्रिज्म के प्रत्येक अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है। तो जब कोई किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। और दूसरे अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। प्रिज्म की विशेष आकृति की वजह से निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाती है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। त्रिभुज प्रिज्म की एक फलक पर श्वेत प्रकाश डालें तो बाहर निकलने वाला प्रकाश किसी पर्दे पर वर्णों की पट्टी बनाता है। दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का क्रम निश्चित रूप से बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होता है। वर्णों के इस बैंड या पट्टी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? हम विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म के गुजरने से बाद प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर मुड़ जाते हैं। लाल प्रकाश जो होता है वो सबसे कम और बैंगनी प्रकाश जो होता है वो सबसे अधिक मुड़ता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती हैं तथा बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ती हैं या स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। 17वीं सदी में आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया। उनको ये संदेह था कि जो सूर्य का प्रकाश है उसमें 7 रंग नहीं पाए जाते हैं। जब वो प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में परिवर्तित हो जाता है। उसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, एक प्रिज्म लिया और दूसरा जो है बिल्कुल वैसा ही प्रिज्म जो है उसके उल्टी स्थिति में रख दिया। और उन्होंने देखा कि जब प्रकाश का जो किरण है वो दूसरे पुंज से निकलता है, दूसरे प्रिज्म से, तो वो सफ़ेद रंग का होता है। इस प्रेक्षण से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। आइए अब हम बनाते हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जल की जो बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जल की सूक्ष्म बूंदें सूर्य के आपतित प्रकाश को अपवर्तित तथा विक्षेपित, फिर आंतरिक परावर्तित और आखिर में फिर से अपवर्तित कर देती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न जो रंग होते हैं वो हमारे नेत्रों तक पहुंच जाते हैं और इस तरह से 7 रंग हमारे नेत्रों पर पहुंच जाते हैं और हमें 7 रंगों का जो इंद्रधनुष है सूर्य की अपोजिट दिशा में दिखाई पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्म वायु के स्रोत के निकट वायु में से होकर देखने पर किसी वस्तु में झिलमिलाहट दिखती है। क्यों? क्योंकि गर्म वायु जो होती है वो हल्की होती है और जो ठंडी वायु होती है वो भारी होती है। गर्म वायु का अपवर्तनांक ठंडा
और वायु जो होता है ठंडी वायु का अपवर्तनांक कम होता है। गर्म वायु अपने आसपास की वायु से मिलकर उसकी भौतिक अवस्था को अस्थिर बना देती है। क्योंकि अपवर्तक माध्यम की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं है, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। अब हम आपको बताते हैं तारे कैसे टिमटिमाते हैं। तारों का भी टिमटिमाना एक प्राकृतिक क्रिया होती है, जिसका कारण आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश होता है वो वायुमंडल में निरंतर अपवर्तित होता है। वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देते हैं और साथ ही वायुमंडल की भौतिक अवस्थाओं के स्थायी न होने के कारण तारे की आभासी स्थिति थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। क्योंकि तारे बहुत दूर हैं, वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के एकदम निकट हैं। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला दिखाई पड़ता है और कभी धुंधला प्रतीत होता है। इसी को ही हम टिमटिमाहट कहते हैं और यही टिमटिमाहट का प्रभाव है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। हम जानते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो क्षितिज में होता है, तो उसके जो प्रकाश है वायुमंडल की डिफरेंट लेयर से या सतह से टकराता है। तो इस अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात दिखाई पड़ता है। और जो सूर्य है वो हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय थोड़ी उसकी चक्रिका जो होती है चपटी प्रतीत होती है। क्योंकि इसके नीचे सिरे से जो प्रकाश निकलता है वो ज़्यादा झुकाव होता है उसमें, और जो ऊपर सिरे से निकलता है उसमें जो परावर्तन होता है वो कम होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसमें है टिंडल प्रभाव। पृथ्वी के वायुमंडल में कई सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे कि धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के कण आदि। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विस्तृत प्रकाश परावर्तित होकर हमारे तक पहुंच जाता है, हमारी आंखों तक। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो आकाश है वो नीले रंग का क्यों दिखाई पड़ता है। स्वच्छ आकाश नीले रंग का दिखाई पड़ता है, उसका क्या कारण है? प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण कर देते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है और इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। वायुमंडल अगर नहीं होता तो कोई भी प्रकीर्णन नहीं होता और हमें आकाश जो है वो काला प्रतीत होता। अब हम आपको बताते हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग होता है वो लाल क्यों दिखाई पड़ता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वो लाल रंग का होता है। उसका क्या कारण है? क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की बहुत सारी परतों से होकर गुजरता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है। फिर जब ये वायुमंडल में प्रवेश करता है तो नेत्रों तक पहुंचने वाला जो प्रकाश होता है वो अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है, यानी कि वो लाल रंग का होता है और इसीलिए हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। दोपहर के समय सूर्य सर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही
प्रकीर्ण हो पाता है। इस तरह से आज की वीडियो में हमने आपको प्रकाश से संबंधित प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताया है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, इंद्रधनुष की रचना, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और इन सबसे जुड़ी कुछ प्राकृतिक परीक्षण।